जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरिओम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। भगवान लक्ष्मी नारायण सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आज थोड़ा सा रक्षाबंधन के बारे में विचार करते हैं कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है और किसने इस त्यौहार को मनाया। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक समय की बात है जब दैत्य और देवताओं के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ तो देवता दैत्यों से हार गए और दैत्यों ने स्वर्ग पे अपना कब्जा कर दिया। तो देवता दर दर की ठोकर खाने लगे। एक दिन वो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पास पहुंचते हैं। हे भगवान, हमारी संपत्ति हमारे हाथ से निकल गई, दैत्यों का राज हो गया, कृपया हमारी संपत्ति को आप वापस दिलाएं। तो भगवान ने आश्वासन दिया, जाओ, तुम्हारी संपत्ति को हम वापस दिलाएंगे। उसी वक्त भगवान ने वामन रूप धारण किया। 24 अवतारों से वामन का एक अवतारी पुरुष भगवान है। तो भगवान ने सीधा नर्मदा तट पे चले गए जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहा है। इंद्र बनने के लिए। तो जैसे ही वामन भगवान राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा बलि तुरंत अपने आसन से खड़े होकर वामन को प्रणाम करते हैं। आइए ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। आपको क्या चाहिए? दान पुण्य सोना चांदी जो भी चाहिए मैं आपको दे सकता हूँ। तो भगवान ने बोला, हे राजा बलि, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग पृथ्वी चाहिए। यदि आप मुझे 3 पग पृथ्वी दे सकते हो तो आप दान करें। भगवान ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का संकल्प करवाया। तो जो राजा बलि के गुरु थे, जिनको पुरोहित कहते थे, शुक्राचार्य जी, उन्होंने मना कर दिया कि आप, ये वामन भगवान ने, ये लक्ष्मी नारायण भगवान है, आप इनको दान ना दें। तो भगवान ने शुक्राचार्य की एक आंख को भेद दिया, समदृष्टि में कर दिया। मतलब एक आंख को फोड़ दिया, समदृष्टि कर दी। जिसकी दान देने के प्रति भेद दृष्टि होती है उसे दंड भुगतना पड़ता है, उसको भी एक अपनी आंख गंवानी पड़ती है। तो किसी दानी को रोकना नहीं चाहे, इस शास्त्र कहता है। जो आपके पास है आप दे सकते हो। तो जैसे ही संकल्प ब्राह्मण भगवान पढ़ने लगे, ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा। संकल्प जैसे ही पूर्ण हुआ, भगवान ने विराट रूप ले लिया। नमो स्वतंत्राय सहस्त्र मूर्ते, सहस्त्र पादा शिशरोर्भावे, सहस्त्र नामे पुरुषाय सहस्त्रे, सहस्त्र कोटि युगधारणे नमः। विराट रूप ले लिया भगवान ने। एक पग से 10 दिशाओं को नाप दिया, दूसरे पग से भुवा स्वः महा जना और सत्य को नाप दिया। तीसरे पैर के लिए जैसे जगह नहीं मिली तो अब राजा बलि से बोला, हे राजा बलि, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ? तो राजा बलि ने बोला, दान बड़ा होता है या दाता बड़ा होता है? अभी मैं जीवित हूँ, हे ब्राह्मण भगवान, आप क्या करो, तीसरा पैर मेरे मस्तक पे धारण करो। मैं राजा बलि हूँ, मैं प्रतिज्ञा से नहीं हट सकता। जैसे ही भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के मस्तक में रखा तो सीधा सुतर लोक चले गए, जिसको पाताल लोक कहते हैं। सुतर लोक और पाताल। वहाँ का राजा बना दिया किसको? राजा बलि को।
तो जब राजा बलि से प्रसन्न हो गए भगवान ने बोला वर मांगो, क्या चाहे तुम्हें। बोला भगवान मुझे कुछ नहीं चाहे, मुझे एक ही वर चाहे, जिस भी दरवाजे से आप निकलो मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने प्रेम पूर्वक स्वीकार कर दिया और आज राजा बलि के यहाँ पहरादारी का काम भगवान स्वयं कर रहे हैं। एक दिन घूमते घूमते नारद जी बैकुंठ में गए लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी ने पूछा नारद जी आप तो भ्रमण करते रहते हो, कहीं आपने मेरे नारायण को देखा। बोला हाँ मैया, मैं भी आपके ही नारायण के दर्शन करके आ रहा हूँ। बोले कहाँ हैं। बोला आपके नारायण सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ चौकीदारी का काम कर रहे हैं। इतना सुनते हुए माँ लक्ष्मी के आंखों में अश्रु की धारा आकर और शीघ्र सुतल लोक के लिए चली। और चली तो एक धागा ली अपने सर, एक धागा रेशम का धागा माँ लक्ष्मी ने लिया और सीधा राजा बलि से मिलने चले गई। जैसे राजा बलि से मिलने गई, पहरेदार देखा तो भगवान पहरेदारी कर रहे हैं। माँ दरवाजे से अंदर गई। राजा बलि ने बोला आओ बहना, मेरे जीवन के न जाने कितने बड़े रक्षाबंधन चल गए, आज दिन तक मुझे कोई भी बहन राखी पहनाने नहीं आई, पर आज आपने अच्छा किया, मुझे राखी पहनाने आ गए। आज माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी पहनाई। एन बंदो बलि राजा दान इंद्रो महाबला। इस मंत्र को बोलकर राजा बलि को राखी पहनाई। अब राजा बलि ने बोला बहन आप में से दक्षिणा मांगिए, आपको दक्षिणा के रूप में क्या दूं। तो माँ भगवती ने, माँ लक्ष्मी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका पहरेदार चाहिए। तो माँ ने बोला हमारा पहरेदार से क्या संबंध है, आपका क्या रिश्ता है। तो भगवत लक्ष्मी ने कहा ये कोई पहरेदार नहीं है, ये साधारण पुरुष नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण मेरे पति है। आज माँ ने अपना बनावटी भेष उतार कर भगवान ने अपना वास्तविक रूप में आकर भगवान ने राजा बलि को लक्ष्मी नारायण ने दर्शन दे। बोला हे राजा बलि इस टाइम तुम यज्ञ करो, इस टाइम जो इंद्र बन गया, अगले मन मंत्र में तुम्हें इंद्र बनाया जाएगा, तब तक आप भगवान की तपस्या करो। आज भगवान उनको आशीर्वाद देकर अपने बैकुंठ धाम को चले गए। तब से ये पवित्र जो त्यौहार है रक्षाबंधन का, तब से ही ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। घर घर में भाई और बहन रक्षा सूत्र बांधते हैं, यजमान और ब्राह्मण रक्षा सूत्र बांधते हैं। ये प्रेम का है और बहन अपने भाई के लिए लंबी उम्र की कामना करती है कि मेरा भाई हमेशा दीर्घायु रहे, चिरंजीवी रहे। तो ये जो त्यौहार किया प्रचलन था, माँ लक्ष्मी नारायण, माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर तब से ही राखी का त्यौहार मनाया जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरि ओम।